प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपके घर परिवार में और हमारे पूरे भारतवर्ष, पूरे संसार पर बना रहे। तो आज विषय यह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि कब है जन्माष्टमी, कब मनाई जाए। तो आजकल समय बिल्कुल भी नहीं मिला वीडियो बनाने का, इसीलिए नहीं तो मैं बहुत पहले ही बना के भेज देता था। चलो कोई नहीं। सबसे पहले यह बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के व्रतादि पर्व स्मार्त और वैष्णव, स्मार्त और वैष्णव भेद से दो मत माने गए हैं, दो मत माने गए हैं। वैष्णव अर्धरात्रि अष्टमी की अपेक्षा करके नवमी विदा अष्टमी में व्रतादि पर विश्वास रखते हैं, और जो स्मार्त है वह अर्धरात्रि का स्पर्श करते हैं। क्यों? कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि और चंद्रोदय अष्टमी में होने पर मानते हैं। अधिकांश शास्त्रों ने अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी को ही व्रत, पूजन एवं उत्सव, जागरण इत्यादि के लिए मानने की पुष्टि की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण किन किन पुराणों में बताया गया अष्टमी तिथि जो अर्धरात्रि मानी गई है? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, भविष्य आदि पुराणों में तो अर्धरात्रि व्यापिनी, अर्धरात्रि युक्ता अष्टमी में ही श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की पुष्टि की गई है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की जन्म भूमि कहाँ? मथुरा वृंदावन में। वर्षों की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्य उदय कालिक एवं नवमी विदा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी तिथि को ही व्रत ग्रहण करने की परंपरा में ली गई है। परंतु केंद्रीय सरकार भी अर्धरात्रि अष्टमी की अपेक्षा करके प्राय उदयकालिक अष्टमी, नवमी युक्ता को ही सरकारी अवकाश घोषित करती है। अब यह उदयकालीन, चंद्रोदयकालीन क्या है? उदयकालीन माने प्रातः काल। यदि अष्टमी तिथि हो और रात्रि को नवमी लग रही है तो वैष्णव माने जो साधु संत इत्यादि है, दीक्षा से जो ग्रहित है, जिन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा ले रखी हो, वह वैष्णव की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो सामान्य गृहस्थी है वह स्मार्त की श्रेणियों में आते हैं। तो जो स्मार्त है, जो गृहस्थी है, उनकी जो अष्टमी तिथि है, जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, वह 11 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन ही शास्त्रकारों ने यही मान्य बताया गया है। क्योंकि इस दिन प्रातः 11 अगस्त को प्रातः 9:09 तक सप्तमी तिथि है, और उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे जब कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ, ठीक उस समय भी अष्टमी तिथि होगी। और 12 अगस्त 2020 को 11 बजकर
11:20 तक, प्रातः सुबह के समय 11:20 तक यह अष्टमी तिथि है और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो गई। तो जो स्मार्त है वह यदि सूर्यकालीन देखें तो प्रातःकाल सप्तमी तिथि, लेकिन चंद्रोदय कालीन कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि। तो यही मान्य है। और जो वैष्णव जन है उनके लिए प्रातःकाल अष्टमी तिथि है और जन्मोत्सव के समय नवमी तिथि है, तो वह 12 तारीख को जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन जो गृहस्थी हैं, जो स्मार्त हैं, उनको 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। उसी दिन ही उत्सव इत्यादि व्रतादि जो जप तप इत्यादि करते हैं इसी दिन ही करें। पुनः जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।